अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 जनवरी 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात, नए साल का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तकालीफ, मसाइल और जो मामलात हैं उनको सेटल करे, बेहतर करे और ये साल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों का गहवारा बने, हमारे मुल्क के लिए अमन और सलामती का ज़ामिन साबित हो। इस दुआ के साथ कि हमें जो कोताहियाँ, जो खामियाँ पिछले साल रह गईं, हम उनको ओवरकम करेंगे, अपने आप को संभालेंगे, कुछ नए मामलात को लेके आगे बढ़ेंगे, नए ज़िंदगी के कुछ सिलसिले हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जद्दोजहद जो है वो करेंगे, पूरी सरगर्मी, पूरी तवानाई के साथ। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इसका रिवार्ड आपको ज़रूर देगी। मेरी और मेरी टीम एस्ट्रो होप की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा नया साल 2017 मुबारक हो। जो ये साल शुरू हुआ है 2017, इसकी सबसे अच्छी खबर मैं आप तक पहुंचाना शायद थोड़ा डिले कर गया। ये मेरी किताब आपके सितारे 2017 आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये मार्केट में अवेलेबल है। और बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि अगर किसी को इसकी दस्तयाबी नहीं हो, कहीं अप्रोच नहीं हो सके, कहीं आपको ये मिल ना सके, तो उसके लिए हमने वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ है कि 300 रुपये जो है UBL ओमनी अकाउंट नंबर 0300408178 पे हमें भेजिएगा। ये मेरे साइनों के साथ, कुछ अच्छी दुआओं के साथ बदरिया डाक कोरियर आप तक पहुंच जाएगी। और जो लोग अप्रोच कर सकते हैं, ऑफिस तक आ सकते हैं, वो आके मिल भी सकते हैं और किताब भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की और इसका आगाज करेंगे बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक यकम था 28 जनवरी जायजे के 12वें घर में रहते हुए आपके ज़हनी ख्यालात को मुंतशिर करने के अलावा खामखा की परेशानी सामने लाकर आपको डिप्रेशन का शिकार भी बना सकता है। जबकि नागहानी अखराजात यानी एमरजेंसी एक्सपेंस जो हैं उनका अंदेशा भी लाहक रहेगा। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो यकीनन ये सारी चीज़ें हकीकत बन जाएंगी। ऐसे में दूसरों पर शुकूक व शुबहात करने की वजह से कुछ आपको हासिल नहीं होगा। और इन तमाम मसाइल के हल के लिए अगर आप मंगल के दिन हस्बे तौफीक सदकात दें, ख़ास तौर पर अगर इसमें गोश्त जो भी मुनासिब समझे उसका सदका हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये बुज़ुर्गों के अक़वाल हैं जो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। ज़ायजा के 7वें घर में जो मुश्तरी का क़याम है बदस्तूर जारी सारी रहेगा और इस माह भी आपको खुशियाँ अता करने के लिए, खुशियों का सबब बनने का जो सिलसिला है वो जारी रखेगा और आपका साथ दे सकेगा। 2 जनवरी को मरीख नेपच्यून करान की वजह से पेश नज़र जो हक़ाइक़ हैं या हालात है उनके मुताबिक अहम फैसले करने की जो काबिलियत है वो भी जन्म ले सकेगी। जबकि इसके अलावा आप अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी भी कर सकेंगे, अपने आप को अच्छी तरह से जो एक्सप्लोर करने में कामयाब होंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को अपने नामुकम्मल काम जो है मुकम्मल कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपके ज़हनी बोझ में यानी मेंटल स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा कम होगा, ज़हनी बोझ कम हो जाएगा। 3 जनवरी को गलतफहमियां दूर कर सकेंगे और अपनी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसको मुमकिन बनाने में कामयाब रहेंगे। जबकि जल्दबाजी से गुरेज करना भी आप पे लाजिम होगा। 4 जनवरी को सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 5 को दोस्त अहबाब आपसे ताउन करेंगे, जिसकी वजह से बहुत से दरपेश मसाइल जो हैं वो बासानी हल हो सकेंगे। 6 जनवरी को कुछ नई ख्वाहिशात जन्म ले सकेंगे, लेकिन उनकी तकमील आपके लिए फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगी। 7 जनवरी को सैर सियाहत का कोई प्रोग्राम बना सकेंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खासी यानी आप अपने आप को खासा फ्रेश फील करेंगे, जहन पे बोझ नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होंगे। 8 जनवरी को इज्तिमाई मुफादात के लिए आप जो कोशिशें भी करेंगे उसमें कामयाबी भी मिलेगी और रूहानी तौर पे आपको खुशी भी मिल सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात के जो हामिद हैं वो 2, 6 और 7 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिद मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका आखिरी सारा दौरा यकम था 3 जनवरी बदतस्मा में रहते हुए आपके खास तवज्जो मौजूदा करियर और कारोबार से मुतल्लिक़ अमूर में मबजूर रखने का सबब बन सकेगा, जबकि 4 और 5 जनवरी को तारक ज़ोरा तस्दीद की वजह से हालात में बेहतरी आ सकेगी, जबकि अहद व पैमान की फ़िज़ा भी कायम होने के अलावा फ़र्ज शनासी के जज्बात भी आप पर हावी रहेंगे या नुमायाँ रहेंगे, यानी उनकी तरफ आपकी खास तवज्जो मबज़ूल रहेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को करियर के सिलसिले में की गई जो आपकी कोशिशें वो आपके दरख्शां मुस्तकबिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, सूदमंद साबित हो सकेंगी। 3 जनवरी को सफ़र के मौक़े आपको मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि आपका नसीब भी क्या भी कर पाएगा। 4 को माली मसाइल के साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं या कुछ मामलात थे वो भी ठीक हो सकेंगे, मामलात जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकेंगे। 5 जनवरी को कारोबारी मामलात तहसीन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि आप कुछ अहम मुआहदे भी कर पाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। 6 जनवरी को मसाइल के खात्मे के लिए आपको अपने जज्बात पर काबू रखना लाजिम होगा। 7 को आपके हासिल में इजाफा हो सकता है, लिहाजा मोहतात रहिएगा, लेकिन इसके बावजूद आपके जो शरारती काम है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। 8 जनवरी को आपकी ख़ास तवज्जो कारोबारी ताल्लुकात, घरेलू मसाइल और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर पर रहेगी। अब देखना यह है कि किस किस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, किस किस को आप अफोर्ड करते हैं और किस किस के लिए जो आप अच्छी प्लानिंग करने में कामयाब होते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ गई जो 7 असरात के आमदिन है वो 2, 3, 4 और 7 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात के आमदिन या एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक यकम से 4 जनवरी दर्जे के 8वें घर में रुजूत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से माह का आगाज कुछ अच्छे अंदाज में नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको अपने तमाम तर मामलात में मोहतात रहना भी लाजमी होगा। लेकिन 5 ta 12 जनवरी तारक दर्जे के 7वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसमें से 5 ta 9 जनवरी रुजत में ही होगा। इस वक्त आपके तमाम शराकती, कारोबारी और अज़दवाजी उमूर आपकी खास तवज्जो के तालिब रहेंगे। 4 और 5 जनवरी को तारक ज़ोरा तस्दीद की वजह से हालात में अदोकमा की फ़िज़ा यानी वादे वईद, एग्रीमेंट्स, कुछ लेन देन, कुछ इस तरह के मामला जो आप बारगेन कर पाएँ, नेगोशिएट कर लें दूसरों के साथ, तो ये नेगोशिएशन जो है ये आपके लिए हमेशा से फ़ायदेमंद साबित हुई है। और इसके अलावा पेश नज़र जो मामलात उनमें गलतफहमी का इजाला भी मुमकिन हो पाएगा और आपके काम में जन्म लेने वाली खूबसूरती को भी सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 जनवरी को सोशल तकरीबात में शमूलियत से आपकी हैसियत और शख्सियत और सैर अंगेज़ी में इजाफा होगा, यानी आपकी जाज़बियत बढ़ेगी, पर्सनल अट्रैक्शन आपकी खासी ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से दूसरे लोग जो हैं वो आपसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। 3 जनवरी को इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से कोई ना कोई इनाम मिल सकेगा। 4 जनवरी को मुश्तरका मफादात के तहत किए गए कामों से नफ़ा हासिल हो सकेगा, यानी फ़ायदेमंद साबित होंगे आपके लिए। 5 को आपके मामलात मोहब्बत जो हैं या मामलात इश्क जो हैं वो आपको रास आ सकेंगे। 6 जनवरी को कुछ ऐसे अफराद जिनकी सेहत मुतासर चली आ रही थी, पहले से बीमार थे या तकलीफ में थे, अब उनकी सेहत में बेहतरी के आसार नुमायाँ हो सकेंगे। 7 जनवरी को कुछ नए मशागिल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह से आपका जो ताल्लुक़ है वो बढ़ेगा, आपकी दिलचस्पियाँ उस साइड पे ज़्यादा मबज़ूल रहेंगी। 8 जनवरी को दोस्तों से इख्तिलाफ राय का इम्कान है, जबकि दूसरों से वाबस्ता जो तवक्कुआत है उनमें भी नाकामी का अंदेशा लाक रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात के आमदिन है 2 और 6 जनवरी, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन जो है वो आप 4 जनवरी का दिन साबित हो सकता है। 4 जनवरी को आपको मामूल से बढ़कर मोहतात रहना होगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पज़ीर हुआ।